हमने अक्सर सुना है कि जीवन में आगे बढ़ो फिर पीछे मुड़कर मत देखो, परंतु कभी कभी आगे बढ़ने के साथ साथ जीवन में हमारा पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी हो जाता है कि कहीं हम आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है जिसे हम पीछे छोड़ रहे हों। एक 12-13 वर्ष की लड़की बहुत ही अच्छी धावक रहती है। वह हर दौड़ में प्रथम आती है। उसे दौड़ने में कभी भी कोई हरा नहीं सकता है। तो क्या होता है, ये प्रतियोगिता उसके अपने शहर में होती है। शहर के बाद में एक शहर, दूसरे शहर, संभाग, प्रदेश, मतलब चलते रहता है। फिर क्या होता है कि एक बार 2 बच्चियों के साथ उसका कंपटीशन रहता है। अब वो उन्हें भी दौड़ में पीछे छोड़ देती है और फिर प्रथम स्थान पर आ जाती है। उसके बाद उसे थोड़ा सा अहंकार हो जाता है। वो कहती है कि चाहे कोई किसी भी आयु वर्ग से हो, यदि वो दौड़ में मेरी बराबरी कर सकता है तो मैं उससे प्रतियोगिता करने के लिए तैयार हूं। किसी कोने में बैठे हुए बुजुर्ग इस बात को सुनते हैं और वो सामने आते हैं और अपनी बात रखते हैं। कहते हैं, इस बार की जो दौड़ है तुम्हारे ही कहे अनुसार होगी। वो किसी तुम्हारे बराबरी की बच्ची या बच्चे से नहीं होगी, वो हम जिससे कहेंगे उससे होगी। तो वो बच्ची को तो थोड़ा सा अहंकार रहता है। कहती है, ठीक है, आप जिसके साथ भी मुझे दौड़ाते मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं, ठीक है। बच्ची बीच में खड़ी रहती है। एक तरफ उसके एक अंधे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है और दूसरी तरफ एक विकलांग को, और दोनों ही थोड़े से बुजुर्ग रहते हैं। जो अंधा पुरुष रहता है वो भी थोड़ा बुजुर्ग रहता है और जो एक विकलांग महिला रहती है वो भी थोड़ी बुजुर्ग ही रहती है। वो बच्ची सोचती है कि इनके साथ दौड़ने में हार जीत कैसी। वो बोलती है, आपने कैसा कंपटीशन रखा है, मतलब इनका मुकाबला भला मुझसे कैसे हो सकता है। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इन्हीं से मुकाबला करना है। सारी पब्लिक शांत उस दृश्य को देखते रहती है। बच्ची बोलती, ठीक है, इसमें तो कोई कठिनाई ही नहीं है। जैसे ही दौड़ स्टार्ट होती है, बच्ची दौड़ती है और दौड़ते हुए अपने नियत स्थान पर पहुंच जाती है। परंतु वो देखती है कि इस बार कहीं से भी दूर दूर तक तालियों का शोरगुल सुनाई नहीं दे रहा था। वो पीछे मुड़कर देखती है और देखती है कि जिनके साथ उनकी प्रतियोगिता है वो तो पीछे ही खड़े हैं। जिस स्थान पर उन्हें नियत स्थान पर खड़ा किया गया था कि यहाँ से दौड़ स्टार्ट होगी, वहीं पर वो अभी भी खड़े हैं। वापस आती है और बुजुर्ग व्यक्ति से पूछती है कि आपने कैसी प्रतियोगिता किए हैं। भाई, मैं दौड़कर अपने स्थान पर पहुंच चुकी हूँ, मैं जीत चुकी हूँ, और ये तो अभी भी यहीं के यहीं है। और फिर तालियों का भी शोरगुल नहीं। तो बोलते कि नहीं, इस बार तुम्हें इन्हें साथ लेते हुए दौड़ना है, तुम तीनों को साथ में दौड़ना है। बोलती, भला ये कैसे मुमकिन है। बुजुर्ग कहते हैं, चाहे तुम इसे जैसे भी मुमकिन बनाओ, परंतु तुम तीनों को एक साथ ही यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करना है। बच्ची कुछ देर रुकती है, सोचती है और उसके बाद एक हाथ में उस वृद्ध का हाथ लेती है, दूसरे हाथ में उस महिला का हाथ लेती है और धीरे 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 दौड़ना तो दूर, बहुत ही धीरे धीरे वो चलते रहती है। चलते चलते जब वो नियत स्थान पर पहुंचती है जहां उसे जीत हासिल होनी थी, वहां जैसे ही वो दोनों को लेकर पहुंचती है तो अचानक से शोरगुल और तालियों की आवाज शुरू हो जाती है। वो देखती है, आश्चर्यचकित रहती है कि यार, अभी तो जब मैंने दौड़ की इस प्रतियोगिता को स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो कहीं से कोई तालियां नहीं थी, परंतु जब मैंने दौड़ा ही नहीं, धीरे धीरे चलकर इस स्थान तक पहुंची हूं तो मेरे लिए इतनी तालियां बज रही हैं। वो थोड़ा सा सोचती है, वापस वृद्धजन के पास जाती है और उनसे पूछती है कि जब मैंने दौड़कर इस स्थान को प्राप्त किया उस वक्त तालियां क्यों नहीं बजी, जबकि वहीं खड़े थे। और जब मैं दोनों को साथ लिए हुए धीरे धीरे वहां तक पहुंची तो तालियां और शोरगुल सुनाई देने लगा। आखिर ये जीत किसकी है, क्या ये मेरी जीत है। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, यही तुम्हारी असली जीत है। बोले, जीवन में ऐसा कभी ना हो कि हमसे कुछ पीछे छूट जाए जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। और ये जो वृद्ध हैं, ये वृद्ध नहीं, ये आपके ही अपने हैं जिन्हें पीछे छोड़कर शायद आप जीवन में काफी आगे निकल जाते हैं और अंत में सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं रह पाता।